गुड इवनिंग फ्रेंड्स। माय नेम इज विकास कुमार। ये आज का जो वीडियो लेक्चर है, ये अभी आपका जो इससे पहले का वीडियो था, ठीक है, तो उसकी कंटिन्यूटी में जिसमें कि हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को देख रहे थे, उसका समझ लीजिए ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वाला जो वीडियो है उसका ये पार्ट 2 बोलिएगा। जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वीडियो है उसका ये पार्ट 2 है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वाले वीडियो में हम लोग देख चुके थे, सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिए थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लिए थे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है, और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लिए थे। कुछ हम आपको एग्जांपल्स लेकर समझाने की कोशिश किए थे। ठीक है, आज जो है हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में कुछ और मेथड्स देखेंगे। क्या है कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है बड़ा ट्रिकी सा फंस जाता है। अब उसको अगर हम लोग पैरेलल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व करने बैठेंगे तो इट टेक्स टाइम, टू मच टाइम, बहुत लेंदी हो जाएगा। उतना समय रहता नहीं है, 30 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। इसलिए हम लोग कुछ और मेथड्स को देखेंगे और थोड़ा सा इस पर कमांड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पे ही उतना अगर करते हैं दैट इज वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट जितने टाइप बता रहे हैं उतना तो जरूर करके जाइए। ठीक है, जरूर करके जाइए। आपको इतना में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आप टैकल कर लोगे, आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। पहला तो एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में आपको आएगा व्हीट स्टोन ब्रिज वाला सवाल। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज वाला सवाल आता है। ठीक है, स्टार मार्क देके देख लीजिए। आपको इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्या होता है व्हीट स्टोन ब्रिज, वो आपको पढ़ने के लिए इस जनरल इंजीनियरिंग पेपर में जरूरत भी नहीं है, अभी फिलहाल तो नहीं है। जब मेजरमेंट आएगा उसमें हम देख लेंगे। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज में आपको मान के चलिए ये कुछ ऐसा सर्किट है। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है, अगर इसकी हम लोग बात करें, ठीक है, इधर से कनेक्ट कर देंगे, इधर से कनेक्ट कर देंगे, यहां एक टर्मिनल ए दे देगा, यहां एक टर्मिनल बी दे देगा, और कुछ मान के चलिए यहां पर कुछ R1 है और यहां पर जो है वो आपको कुछ 2R1 है। ठीक है, फिर यहां पर आपको 2R1 है और यहां आपको R1 है। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग मान लेते हैं। ठीक, अब क्या है, ये कुछ स्मॉल r है, ऐसा दे दिया। बोलेगा ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताइए। तो देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है कि क्रॉस आर्म के रेसिस्टेंस को आप गुणा करके LHS में लिखिए। अगर उतना ही आपका RHS में भी आ रहा है तो ये बीच वाला रेसिस्टेंस हट जाएगा। कहने का मतलब क्रॉस आर्म मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज R1 इंटू 2R1। अब हम लिखेंगे RHS तरफ, तो ये वाला बचा 2R1 इंटू R1, 2R1 इंटू R1 कितना आ रहा है, तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ बराबर रेसिस्टेंसेस है। अगर दोनों तरफ बराबर वैल्यू आ रहा है, बराबर वैल्यू अगर आ रहा है, तो आप आसानी से ये बीच वाला रेसिस्टेंस को हटा सकते हैं। हटा सकते हैं मतलब सर्किट से आप इसको मिटा दीजिएगा। अब जैसे ही आप सर्किट से मिटाए, अब आपको दिख जाएगा कि ये जो ऊपर के दो रेसिस्टेंस हम इसको हटा दिए, इसको मिटा सकते हैं क्योंकि क्रॉस आर्म के रेसिस्टेंसेस का गुणनफल आपस में बराबर है। ठीक है, तो हम इसको हटा दिए। अब आपको दिख गया कि ये R1 और ये 2R1 आपस में सीरीज है। ये कॉम्बिनेशन जो है ये आपस में क्या है, सीरीज है। इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3R1। वैसे ही ये दोनों भी आपस में क्या है, सीरीज है। इसका इक्विवेलेंट भी क्या हो जाएगा, 3R1। और ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएगा। तो आप RAB का वैल्यू कितना निकाल दीजिएगा, 3R1 इंटू 3R1 डिवाइड बाई 3R1 प्लस
3R1 दैट इज हो जाएगा आपको 9R1² डिवाइड बाई, नीचे हो जाएगा 9R1² डिवाइड बाई 6R1। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 के 9, 3 दूनी 6R1, 3/2R1 आपको निकल जाएगा। ये था व्हीटस्टोन ब्रिज का, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन ये चूंकि इजी सवाल था इसलिए आप इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से टैकल कर लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ऑलवेज आपको इजी सर्किट पूछे ही, कई बार सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स पूछ सकता है। उसको देखने के लिए हम लोग सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। उसको अगर टैकल करना है तो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर में सिमेट्री के कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए, क्योंकि आसानी से वो सर्किट को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। तो देखेंगे ऐसा कोई टफ नहीं है सिमेट्री। सिमेट्री जो होगा ये हम लोग दो तरह का आपको बता रहे हैं, ठीक है। एक हम लोग देखेंगे मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री, और दूसरा हम लोग देखेंगे फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक है। ये दो तरह के सिमेट्री से हम लोगों का प्रॉब्लम टैकल हो जाएगा, ठीक है। आपको बस देखना है कि कहां पर आप मिरर सिमेट्री लगा पाइएगा, कहां पर आप फोल्डिंग सिमेट्री लगा पाइएगा। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होंगे जो मिरर सिमेट्री से भी बन जाएगा और फोल्डिंग सिमेट्री से भी बन जाएगा। बहुत से ऐसे प्रॉब्लम होंगे जो सिर्फ और सिर्फ मिरर सिमेट्री से बनेगा, फोल्डिंग सिमेट्री से नहीं बनेगा। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो सिर्फ फोल्डिंग सिमेट्री से बना पाइएगा, मिरर सिमेट्री से आप नहीं बना पाइएगा, ठीक है। तो आपका ये दोनों तरह के सिमेट्री के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए। हम अपना पूरा कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर आपको सिमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझा सके, ठीक है। देन फिर हम लोग कुछ ना कुछ इसमें आज एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चंस को जरूर उठाएंगे, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग सिमेट्री की प्रॉब्लम को जो है वो थोड़ा देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है वो आता है मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री मतलब दर्पण रहेगा, आपको दर्पण लगा के देखना है। बहुत ही इजी प्रॉब्लम एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं मिरर सिमेट्री के लिए, व्हीटस्टोन ब्रिज का ही ले लेते हैं जो अभी हम लोग एक प्रॉब्लम बनाए। ओहो, ठीक है। ऐसा ही एक प्रॉब्लम अभी हम लोग इसी को देखते हैं। यहां कुछ R1 था, यहां 2R1 था, ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा सा सेट करेंगे ताकि ये मिरर सिमेट्री में जो है वो फिट बैठ जाए, ठीक है। हम यहाँ 2R1 कर लेते हैं, यहाँ R1 कर लिए, यहाँ R1 कर लिए, और ये है आपका स्मॉल r, ठीक है। ये A है और ये B है, ठीक है। देखिए ये अब जो है हम लोग क्या किए, ये व्हीटस्टोन ब्रिज से भी आप चाहे तो बना सकते हैं। 2R1 into R1 इधर कीजिएगा और इधर से कीजिएगा तो 2R1 into R1, मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज से ही बनेगा। ये बीच वाला रेसिस्टेंस स्मॉल r जो है हट जाएगा, ये बीच वाला रेसिस्टेंस हट जाएगा। आप इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से भी बना सकते हैं, बट हम यहां पर अभी आपको मिरर सिमेट्री लगा कर दिखाएंगे, ठीक है। फिर कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट भी देखेंगे मिरर सिमेट्री के अंदर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी आपको टर्मिनल दिया रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, जो टर्मिनल दिया है ए बी, इसके ठीक परपेंडिकुलरली हम लोग यहां पर इस तरह से दर्पण यानी यहां एक मिरर कंस्ट्रक्ट कर दिए, ठीक है। मतलब ऐसा किए, ऐसा हुआ कि आप यहां से कोई करंट आई भेजे हैं, ठीक है। तो ये यहां पर बट गया है इसमें और इसमें, इधर चला गया I1, इधर चला गया I2। तो देखिए इधर 2R1 है, इसी का रिफ्लेक्शन इधर 2R1 है, ये 2R1 है, इसी का रिफ्लेक्शन क्या है इधर 2R1 है, ठीक। और ये I1 करंट जो है ये इधर गया है, तो इसका मिरर, इस करंट का मिरर कहां बना है, इधर बना है। इस करंट का इमेज
यहां बना है, और इस करंट का इमेज कहां बना है, इधर बना है। ठीक है, तो ये I2 है, सॉरी ये I2 है, तो ये I2 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये करंट जो है ये बटा नहीं, इधर इस बीच वाले में, इधर से I1 करंट है तो नीचे नहीं आया, I1 यहां भी है 2R1 में, इस 2R1 में भी I1 है, और इस 2R1 में भी I1 है, मिरर की वजह से। ये मिरर, इसका दर्पण इधर बना, इमेज इधर बना। ठीक है, तो बीच में तो कोई करंट आया ही नहीं, I1 आया क्या, इधर से नहीं आया, पूरा का पूरा I1 इधर चला गया। यहां R1 में भी I2 करंट है, तो R1 का मिरर इमेज यहां R1 है, देख रहे हैं, और ये I2 है, तो I2 भी सीधे इधर चला गया है, इसका मिरर इमेज यहां पर है I2 का, इसमें कोई I2 नहीं गया। मतलब ये जो स्मॉल r है, इसमें जब कोई करंट जाएगा ही नहीं, तो ये सर्किट में रहे या ना रहे, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी मीटिंग में गए, आपको बुलाया गया, लेकिन ना आपसे राय मांगा गया, ना आपसे पूछा गया, ना आपको बोलने का मौका दिया गया, तो उस मीटिंग में आप जाए चाहे ना जाए, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। उस तरह से ये आ रहा है इस सर्किट में, इसमें कोई करंट ही नहीं आया, तो ये सर्किट में रहे चाहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको हटा सकते हैं। जैसे ही आप हटा दीजिएगा मिरर इमेज को, आप मिरर सिमेट्री के कॉन्सेप्ट को लगाकर, तो आप देखिएगा ये दोनों रेसिस्टेंस, आप जैसे हटाए इसको, तो आप क्या देखिएगा कि ये जो दोनों रेसिस्टेंस है 2R1 ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, ये दोनों आपस में कैसे हो गए सीरीज में, तो इक्विवेलेंट हो गया 4R1, और यहां पर ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, इक्विवेलेंट हो गया 2R1, और ये जो 4R1 है और 2R1 है ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, तो पैरेलली कनेक्टेड है। तो आपका डायरेक्ट RAB का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा, 4R1 इंटू 2R1, ये वाला डिवाइड बाई 4R1 प्लस 2R1। आप सॉल्व कीजिएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, R1 बटा 4 दू 6, सॉल्व कर लीजिएगा, R1 कटेगा तो आपको 8R1/6 आएगा, थोड़ा और सॉल्व कीजिए तो 4/3R1 आएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका, इस तरह से हम लोग क्या लगाते हैं, मिरर सिमेट्री को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा फोल्डिंग सिमेट्री कहां है। ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस को और लेंगे। ठीक है, तो नहीं होता है तो एक क्वेश्चन मिरर सिमेट्री का हम और ले ही लेते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपको थोड़ा आसानी हो जाएगा। ठीक है, मिरर सिमेट्री का प्रॉब्लम रहेगा तो सुविधा रहेगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक, एक क्वेश्चन और मिरर सिमेट्री के लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट, नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि यार ये तो वीटस्टोन ब्रिज से आसानी से बन ही रहा है, तो आपको एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट देखते हैं अब हम लोग। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सर्किट थोड़ा देख लेते हैं, एक जो मिरर सिमेट्री से आपका बनेगा, कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, और ये दिया हुआ, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। ठीक है, ये भी R1 है, ये भी R1 है, ये भी R1 है, ये भी R1 है, R1 है, R1 है, R1 है, R1 है, सबका वैल्यू ऐसे दे रखा है R1 R1 ही। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है ए बी के अक्रॉस आप जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताइए, आर ए बी कितना होगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब देखिए इसको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से करने जाएगा तो फंस जाइएगा, बड़ा दिक्कत होगा। थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि ये दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में है, चलो ठीक है कर लिए, उसके बाद फिर आपको सॉल्व करने में झंझट फंस जाएगा। अब ना तो ये सीरीज रह जाएगा उसके बाद, और ना ये पैरेलल रह जाएगा, ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से बनेगा ही नहीं। आप करके देख सकते हो, ये आपस में सीरीज होगा, ठीक है, लेकिन ये इनका कॉम्बिनेशन इनके साथ पैरेलल अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ कनेक्टेड है, ये आप नहीं बोल पाए हुए। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग किससे लगाएंगे, मिरर सिमेट्री से। मिरर सिमेट्री में क्या है, ए बी के, ये ए बी है, इसके बीचों बीच हम लोग इस तरह से मिरर, यहां पर एक मिरर फॉर्म कर दिए।
ठीक है। और देखिए इस R1 का, इधर के R1 का इमेज यहाँ है, ये वाले R1 का इमेज यहाँ है, ये वाले R1 का इमेज यहाँ है, और ये वाले R1 का इमेज यहाँ है। मतलब इस मिरर से इधर जैसा सर्किट है, बिल्कुल वैसा ही सर्किट जो है उधर भी है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोग का मिरर सिमेट्री हो गया। अब यहां से कोई करंट आप आई भेजे हो तो इसका मिरर किधर बनेगा, यहां बनेगा आई। भैया ये वाला ए का मिरर यहां पर बी में है, तो यहां आई हो गया, इधर आई गया तो उसका मिरर इधर आया। ये आई जो है ये दो भाग में बट गया, यहां पर I1 और I2 में, तो इसका मिरर भी इधर आना चाहिए। ठीक है, इधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए I2 और इधर आना चाहिए I1। ठीक है, अब देखो यहां पर ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप देखो ये I2 जो है ये सीधे निकल गया, ये तो यहां बटा ही नहीं, बटा नहीं बटा, ये I2 सीधे निकल गया। भाई I2 इधर भी है तो सीधा ऐसे चला आया, ये यहां इस पॉइंट पे बटा ही नहीं, इधर गया ही नहीं इन दोनों रेसिस्टेंसेज में। जब नहीं गया तो इसका मतलब ये जो टर्मिनल में आप देख रहे हैं कि यहां कनेक्शन है, एक्चुअली में ये कनेक्शन नहीं है। एक्चुअली में ये सर्किट कैसा है, ये कुछ ऐसा कनेक्टेड किया हुआ, अब आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली में ये सर्किट ऐसा है, मतलब आप इस पॉइंट को आप खोल सकते हैं, खोल के हम ऐसा कनेक्ट कर लिए। ठीक है, अब जैसे ही ऐसा कनेक्ट किए आपका काम आसान हो गया। क्या हो गया, ये दोनों आपस में सीरीज दिखने लगा। ठीक है, कितना हो गया 2R1, दोनों आपस में सीरीज में है। ठीक है, इधर से ये दोनों आपस में सीरीज में है। ठीक है, ये वाला, तो ये हो गया 2R1 और इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन, ये 2R1 और ये 2R1 आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो 2R1 और 2R1 पैरेलल हो जाएगा, तो आप निकाल लो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 2R1 इंटू 2R1 डिवाइड बाई 2R1 प्लस 2R1। आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4R1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4R1, तो हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ R1 बचेगा। ऊपर में आएगा 4R1 स्क्वायर, नीचे आएगा 4R1, कटे पीटेगा तो आपका सिर्फ R1 बचेगा। मतलब अब आप जो है इन सर्किट्स को, इतने रेसिस्टेंसेस को मिटाकर, इतने रेसिस्टेंसेस को आप एटलीस्ट मिटाकर क्या लिख पाओगे, एक रेसिस्टेंस यहां पर आप कनेक्ट कर दोगे जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी, R1 रहेगी। जैसे ही आप करोगे तो आप क्या देखोगे, ये तीनों R1 जो है आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। ये R1 भी I1 करंट इंजॉय कर रहा है, इधर से ये R1 भी I1 और ये वाला R1 भी I1, ये तीनों आपस में कैसे हो गए, सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3R1, और ये दोनों तो आपस में सीरीज में है ही, ये वाला सेम करंट इंजॉय किया है, तो ये हो गया है 2R1, और ये दोनों कॉम्बिनेशन आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। तो आपका RAB का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 3R1 इंटू 2R1, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो दोनों को गुणा कर दिए, डिवाइड में क्या कर दिए, दोनों को जोड़ के लिख दिए, मतलब 3R1 प्लस 2R1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 R1 स्क्वायर, तो यहां सिर्फ R1 बचेगा बाई 5, तो 6/5 R1 इज द आंसर। ये आंसर हो जाएगा आपका, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो 6/5 R1 जो होगा, 6R1/5 जो होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो था आपका एक मिरर सिमेट्री का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था, जो कि सिर्फ और सिर्फ मिरर सिमेट्री से ही बनता। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक दूसरा तरह का सिमेट्री देखेंगे, दैट इज फोल्डिंग सिमेट्री। किसको बोलते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप चुटकी में बना लीजिएगा। ऐसा नहीं है 30 सेकंड से ज्यादा इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने में नहीं लगेगा। जरा सा प्रैक्टिस कीजिए, मिरर सिमेट्री से आपको मालूम चल जाएगा किस टर्मिनल को खोलना है, तुरंत आपको सीरीज पैरेलल दिखने लगेगा। जो सेकेंड है दैट इज फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री क्या है। ठीक है, तो अगर आपको फोल्डिंग सिमेट्री देखना है तो अगेन हम लोग थोड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक व्हीटस्टोन ब्रिज फ्री से बना लिए, ये कुछ R1 ले लिए, यहाँ एक रेसिस्टेंस लगा लेंगे और ये लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए ये लगा लिए। आप यहाँ पर ले लिए हैं
R1, दिस इज 2R1, दिस इज 2R1, अगेन यहां एक स्मॉल r है। अब देखिए, अब जो है ये मिरर सिमेट्री से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अगर आप यहां मिरर लगाओगे भी, इस जगह पे आप मिरर लगाओगे भी, तो क्या R1 का मिरर इमेज 2R1 है? R1 का तो मिरर इमेज R1 होना चाहिए था, यहां तो 2R1 हो गया। तो अब तो ये मिरर सिमेट्री से नहीं बनेगा, इतना कंफर्म हो गया। तब हम लोग क्या लगाएंगे? फोल्डिंग सिमेट्री लगाएंगे। फोल्डिंग सिमेट्री क्या होता है? ये कभी भी आप जो है ए बी के ऐसे बीचों बीच नहीं डालिएगा। फोल्डिंग सिमेट्री जो है ये ए बी एक्सिस के ऐसे अक्रॉस लगता है, इस तरह से, इस यानी ए बी से ऐसे, ए और बी से एक डॉट 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 लाइन खींचिएगा। इसके इधर का इमेज और इसके इधर का इमेज एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। लाइक R1 को फोल्ड जब कीजिएगा, इस एक्सिस को आप जब फोल्ड कीजिएगा ऐसे, नीचे वाला पार्ट को ऊपर ले जाइएगा, ऐसे फोल्ड कीजिएगा, मोड़ दीजिएगा सर्किट को इस तरह से, तो इस R1 इसके ऊपर बैठ जाएगा और ये 2R1 है, ये 2R1 इसके ऊपर जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये इस पर बैठ जाएगा और ये इस पर बैठ जाएगा, तो फोल्डिंग सिमेट्री हो गया ये, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग, इस तरह से अगर हम लोग प्रॉब्लम टैकल करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक है। अब जो फोल्डिंग सिमेट्री होता है उसमें क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उस चीज को देखिएगा। देखिए, ये वाला पॉइंट जब आप मोड़िएगा ऐसे, तो ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु, हम इसका नाम ले लेते हैं कुछ, मान के चलिए हम x ले लिए, ठीक है। तो ये वाला नीचे वाला भी x होगा, ये इसी पर जाके ऐसे बैठ रहा है, तो यानी यहां पर भी x और यहां पर भी x हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आप मान के चलिए आप ले लिए कुछ y, तो ये वाला को मोड़िएगा तो ऊपर जाके बैठेगा नहीं, ये भी हो गया y। यहां पर आप ले लिए z, तो ये नीचे भी z है, ये भी उस पर जाके बैठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा z। तो आप क्या देख पाइएगा कि ये जो x वाला है इस पर जाके बैठा, मतलब इन दोनों का जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल, ध्यान सुनिएगा, पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी वोल्टेज। पोटेंशियल बोले तो वोल्टेज, वोल्टेज, ठीक है। यानी ये पॉइंट का वोल्टेज वही होगा जो इस पॉइंट का होगा, ठीक है। और उस तरह से यहां y है, यहां भी y है, मतलब इसका वोल्टेज वही होगा जो इसका वोल्टेज होगा। और यहां भी z है और यहां भी z है, मतलब ये दोनों का भी वोल्टेज क्या रहेगा? सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि x और y के बीच में R1 कनेक्टेड है और यहां भी x और y के बीच में R1 कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों के बीच जो वोल्टेज है बिल्कुल वही वोल्टेज इस नीचे वाले के बीच में है। और वोल्टेज आपस में बराबर कब होता है? पैरेलल सर्किट में, समझाए थे, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज बराबर रहेंगे। इसका मतलब ये R1 और ये R1 आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। उसी तरह से y और z के बीच में ये 2R1 कनेक्टेड है, y और z के बीच में ये 2R1 कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों भी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। अब देखिए, यहां y और y के बीच में R कनेक्टेड है, मतलब जितना वोल्टेज यहां है, मान के चलिए अगर यहां 10 वोल्ट है तो यहां भी क्या हो गया? 10 वोल्ट हो गया। तो जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं रहेगा, किसी भी तरह का करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो करने के लिए बेहद जरूरी है कि दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल का अंतर आए, ठीक है। तो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करेगा। अगर ये 10 वोल्ट है तो ये कुछ भी हो जाए, ये 10 से ज्यादा हो जाए या कम, या 11 वोल्ट हो जाए, 9 वोल्ट हो जाए, तो ही यहां करंट फ्लो कर सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों में, यहां भी y है, यहां भी y है, तो इसके बीच में ये स्मॉल r रेसिस्टेंस कनेक्ट है, मतलब यहां पोटेंशियल सेम है, तो यहां पर करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो ये वाला रेसिस्टेंस यहां रह के क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ये है बस एक तार जैसा बिहेव करेगा। आप खोल मत दीजिएगा, खोल मत दीजिएगा, रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये एक तार जैसा बिहेव करेगा। अब रेसिस्टेंस हट गया, अब क्या रहेगा? ये एक तार जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो बस आपका जो है ये दोनों आपस में पैरेलल हो गया और ये दोनों आपस में पैरेलल हो गया, ठीक है। तो जैसे ही ये पैरेलल हुआ तो आप क्या लिखिएगा इसको? ये
ये इतना को सॉल्व करके क्या लिखिएगा, तो आप एक रेसिस्टेंस बनाइएगा, ये x और ये x हो गया और यहाँ y है, इन दोनों के बदले क्या लिखेगा, R1 इंटू R1, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 इंटू R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R1, आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, R1 स्क्वायर बाई 1/2 R1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा R1/2, 1/2 R1 मतलब R1/2 हो गया, सिंपल। और y और z के बीच में एक रेसिस्टेंस है तो इसका भी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो 2R1 कीजिएगा तो 2R1 इंटू 2R1 डिवाइड बाई 2R1 प्लस 2R1 कितना हो जाएगा, 2R1/2, मतलब यहां सिर्फ R1 बचेगा। आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, हम दो कर देते हैं, 2R1 आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, जोड़ के लिखिएगा 2R1 प्लस 2R1। ठीक है, तो आप सॉल्व कीजिएगा, तो आप करके देख लीजिए इसको कितना आ रहा है। ठीक है, ऊपर में हो जाएगा 4R1 स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा 4R1, 4 कैंसिल, R1 स्क्वायर से R1 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा R1। आगे ये है आपका Z, और ये X से इधर है आपका A और Z से इधर है आपका B। तो अब आपका देख रहा होगा ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस आपस में कैसे कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब R1/2 है ये, सॉरी ये R1/2 है, R1/2 है और ये R1 है, ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो RAB का वैल्यू कितना हो जाएगा, R1/2 प्लस R1, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 3/2 R1। दिस इज योर आंसर, 3/2 R1। तो आप इसको किससे बनाए, फोल्डिंग सिमेट्री से बनाए। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम, एक एग्जांपल और लेंगे जिसमें कि हम लोग स्पेशली फोल्डिंग सिमेट्री ही सिर्फ लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो एक प्रॉब्लम और लेते हैं जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ फोल्डिंग सिमेट्री लगा पाइएगा। फिर कुछ प्रॉब्लम ऐसे ही बनाएंगे जो दोनों से बन जाएगा, मिरर सिमेट्री से ही बन जाएगा और फोल्डिंग सिमेट्री से भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जो लोग नए हैं, देखिए आप लोग वीडियो को जितना वायरल कीजिएगा हम लोगों का मोराल उतना ज़्यादा बूस्ट होता है। एक एक वीडियो बनाने में वाकई में बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है। वीडियो बनाइए, एडिटिंग कीजिए, कंप्रेस कीजिए, कई तरह का लफड़ा रहता है। आप लोग तो समझ ही रहे होंगे, सब के सब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग का मेन मोटो आप ही लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, किसी और के लिए तो बना नहीं रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सारा का सारा टॉपिक अध्ययन द एफर्ट प्लेटफॉर्म पर मिल भी रहा है। ठीक है, तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट इतना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स के बीच में, व्यूज आने चाहिए, लाइक्स आने चाहिए, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, कुछ सुधार का जरूरत है वो बताइए, पढ़ाई कैसा हो रहा है वो बताइए, कुछ समझ में आए तब तो, कैसा लग रहा है आप लोगों को, नहीं लग रहा है। ठीक है, जो भी सवाल बता रहे हैं एग्जाम में सब पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपको इस तरह का सर्किट दे दिया है और आपसे बोल रहा है RAB बताइए, AB टर्मिनल यहां कनेक्टेड है, देख रहे हैं इस जगह पर AB टर्मिनल है। आप इसको किसी भी तरह से मिरर सिमेट्री से नहीं बना सकते, क्योंकि मिरर सिमेट्री के लिए क्या करते हैं, ए और बी के बीच में एक मिरर लगाते हैं। तो आप यहां पर एक मिरर लगाइएगा तो क्या लग रहा है इसका उल्टा आपको ठीक नीचे मिरर इमेज मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब यहां पर आपको मिरर सिमेट्री तो नहीं लगने वाला है। अब ट्राई करेंगे फोल्डिंग सिमेट्री का। फोल्डिंग सिमेट्री ए बी के अक्रॉस आप ऐसे ऐसे खींचिएगा, ए बी लाइन को टच करता हो। ठीक है, इसके इधर और इसके इधर देखिएगा एक जैसा भाई है कि नहीं है, देखते हैं। ये वाला आर का इधर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला आर का इधर बन रहा है, वो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला आर के लिए इधर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो दोनों है वो इसी एक्सिस पर है। ये वाला आर, ये वाला आर और ये वाला आर, ये क्या है, इसी एक्सिस पर है। ठीक है, तो जब ये इसी एक्सिस पर है तो ये भी आपका फोल्डिंग सिमेट्री का ही पार्ट होगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ये भी किसका पार्ट होगा, फोल्डिंग सिमेट्री का
पार्ट होगा। ठीक है, अब देखिए फोल्डिंग सिमेट्री को जो आपका सॉल्व करना रहेगा तो सिंपल सा काम क्या करेंगे, देखिए इसका ये इसका ये बन रहा है तो आप कोई एक तरफ बनाते जाइए, ये दोनों आपस में आप देखिए आपको टर्मिनल कहां कहां मिलेंगे, आप समझ लीजिए एक चीज को। ठीक है, एक तो ये वाला पॉइंट है, कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x है, एक ये वाला पॉइंट है, ये मान लेते हैं y है। ठीक है, तो ये वाला x है तो इस पॉइंट का यहां पर मिला सिमेट्री, भैया ऐसे इसके अक्रॉस ऐसे फोल्ड कीजिएगा ऐसे, तो ये वाला x कहां जाके मिलेगा, यहां मिलेगा, तो ये भी x हो गया। फोल्ड कीजिएगा तो ये वाला y यहां जाके मिलेगा, मिल गया। ठीक है, अब जो है अब देखिए कि किधर किधर क्या क्या है नहीं है। ठीक है, जब आप फोल्ड कर रहे हैं तो देखिए ये वाला जो रेसिस्टेंस है ये y और y के बीच में आ रहा है, y और y के बीच में आ रहा है, इसको हटा दीजिए। भैया सेम पोटेंशियल है ना, ये भी पोटेंशियल ये भी पोटेंशियल है, तो y और y के बीच में आया तो ये रेसिस्टेंस हट जाएगा। हाँ, इधर x होता इधर y होता तो समझ में आता, रेसिस्टेंस रहता भी, लेकिन ये y और y के बीच में आ गया तो हटा देंगे। ये वाला रेसिस्टेंस देखिए ये x और x के बीच में आया है, ठीक है, ये रेसिस्टेंस तो ये भी हट जाएगा, यानी ये दो रेसिस्टेंस का तो कोई काम ही नहीं है, ये तार से ही हटा दीजिए, कहानी खत्म इसका। ठीक है, अब क्या है आपके पास, अब आपके पास क्या बच गया है, तो देखिए ये वाला जो है x है और ये x है, तो देखिए x और b के बीच में ये रेसिस्टेंस है और इधर से x और b के बीच में ये रेसिस्टेंस, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ठीक है, अब देखिए अगर दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है, ऐसे ही आपको सिमेट्री वैल्यू सेम ही मिलेगा, तो आप एक सिंपल सा ट्रिक आपको बता रहे हैं, सिंपल चीज, दो रेसिस्टेंस अगर पैरेलल है और दोनों का वैल्यू सेम है तो ठीक बटा दो कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। जैसे 2 ओम पैरेलल है 2 ओम के साथ, तो आप कैसे निकालोगे इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 2 गुणे 2 करोगे बटा 2 जोड़ 2 करोगे तो ये हो गया 4 बटा 4, 1 ओम आ गया। तो आप इतना सॉल्व करने के बजाय एग्जाम में सिंपल क्या कीजिए, क्योंकि 2 और 2 पैरेलल है तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, 2 का ठीक आधा यानी कि 1 ओम। अगर कोई आपसे बोलेगा कि 4 ओम पैरेलल है 4 ओम का, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, चाहे तो ये मेथड से आप निकालिए, नहीं तो दोनों सेम सेम वैल्यू का है तो इसका आधा, 4 का आधा 2 हो जाएगा। कोई आपसे बोलेगा कि R1 पैरेलल है R1 का, तो आप चाहिए तो निकाल लीजिए, नहीं तो R1 बटा 2 कर दीजिए, यही आ जाएगा आपका। समझ में आया हम क्या समझा रहे हैं, तो इसका मतलब अगर ये वाला R x और b के बीच कनेक्टेड है और ये वाला R x और b के बीच कनेक्टेड है तो ये दोनों आपस में पैरेलल हुआ। जब पैरेलल हो गया तो आप क्या कीजिए, एक तरफ इसको बटा 2 कर दीजिए, पैरेलल हो जाएगा। बटा 2 जैसे ही कीजिएगा यहां से इसको मिटा दीजिए, हटा दीजिए, ये आपका कहानी खत्म होगी, ये रेसिस्टेंस हटा तो उधर हम बटा 2 कर दिए। उसी तरह से देखिए x और y के बीच में r है, x और y के बीच में r है, तो आप इसको भी बटा 2 कर दीजिए, तो इसको हटा दीजिए, ये खत्म। यहां y और a के बीच में यहां r है, y और a के बीच में यहां r है, दोनों में r है, तो इसको बटा 2 कीजिएगा तो इसको हटा दीजिए। सर्किट देख रहे हैं कितना छोटा हो गया। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, आपको A और B के बीच बोला है, मतलब ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। आपको ये A और B के बीच बोला है निकालने के लिए ना, तो ये तीनों रेसिस्टेंस आपका क्या हो गया, सीरीज में, मतलब R/2 R/2 और R/2 सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालिएगा तो आपको कितना मिलेगा, ठीक है, तो हो जाएगा R/2 प्लस R/2 प्लस R/2, ठीक है, दैट इज 3R/2R, इतना आएगा, ये आएगा आपको। तो मतलब आप इन तीनों को मिटा के चाहे तो 3R/2 एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना हो गया, 3/2R। अब ये जो 3/2R है और ये R आपस में कैसे है, पैरेलली है। ठीक है, तो RAB आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों को, यानी R इंटू 3/2R डिवाइड बाई R प्लस 3/2R। आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। ऊपर में कितना हो जाएगा आपका, तो ऊपर में हो जाएगा 3R² बाई 2 डिवाइड बाई 5R/2,
2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, r से ये वाला स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, 3/5r हो जाएगा। आंसर हो गया आपका। सो सिंपल। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रॉब्लम होगा उसको आप देख के एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सिर्फ देख कर ही काफी हद तक आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, 30 सेकंड में थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा, 30 सेकंड्स के अंदर ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका मिरर सिमेट्री। एक और प्रॉब्लम हम लोग कुछ बना, सॉरी फोल्डिंग सिमेट्री, कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं फोल्डिंग सिमेट्री का और भी। ठीक है, एक और प्रॉब्लम बनाते हैं, बता देते हैं आपको। ठीक है, देखिए फोल्डिंग सिमेट्री का थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कभी कभी कुछ कुछ टॉपिक्स में लंबा वीडियो रिक्वायर्ड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये एक सर्किट आपको दे रखा है। ठीक है, हो गया। ये एक प्रॉब्लम है और यहां पर भी कनेक्ट करेंगे एक रेसिस्टेंस यहां कनेक्ट करेंगे। नाउ दिस इज करेक्ट। ये ए है, ये बी है, सबका वैल्यू आर 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 आप ले लीजिए। स्मॉल आर सबका वैल्यू ले लिए। अब आपको बोल रहा है ए बी के अक्रॉस, ठीक है, आर ए बी का वैल्यू बताइए। आर ए बी का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछ दिया है। देखिए बनाने को तो ये मिरर सिमेट्री से भी बन जाएगा और फोल्डिंग सिमेट्री से भी बन जाएगा। ठीक है, आप देखिए, आप यहां से ठीक बीचों बीच आप डाल दीजिए तो ये आपका मिरर इमेज हो जाएगा इधर। तो आप मिरर सिमेट्री से ही बना सकते हैं इसको, आप चाहे तो फोल्डिंग सिमेट्री से ही बना सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें फोल्डिंग सिमेट्री लगाएगा तो जल्दी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, मिरर सिमेट्री में समय लग जाएगा, तो थोड़ा सा ये सब चीज की थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको तुरंत दस जाएगा। भैया मिरर सिमेट्री लगाना था तो करंट हम डिस्ट्रीब्यूट कर करके देखते, बात समझ में आया? उससे बढ़िया है फोल्डिंग सिमेट्री। अगर लग सकता है तो फोल्डिंग सिमेट्री में ठीक हम लोग बटा बटा दो कर लेंगे, r/2 और बाकी चीजों को हटाते चले जाएंगे। तो देखिए फोल्डिंग सिमेट्री ऐसे लगाएंगे, ठीक है, और इसके ऊपर और इसके नीचे, यही हो गया। ठीक है, तो इसका ये होगा, भैया आप देख लीजिए इसका ये फोल्डिंग जा रहा है, तो आप जब इसका ये जाएगा, ठीक है, तो इसको कर दीजिए सीधे r/2, इसको हटा दीजिए सर्किट से। इसका ये वाला जा रहा है तो इसको r/2 कीजिए, इसको हटाइए सर्किट से। ठीक है, हाँ, इसको आप मोड़िएगा। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, कुछ गलती ले लिए क्या, देखे थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाइए, कुछ गलत तो नहीं लिए, ये आ रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पॉइंट है, इसका ये वाला मिलेगा, मतलब अगर ये x है तो ये x है, ये वाला पॉइंट जाकर यहां मिलेगा, मतलब ये वाला y है और ये वाला y है। ये वाला पॉइंट यहां मिलेगा, मतलब ये वाला z है, ये वाला z है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट जाकर यहां मिलेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको कुछ मान लेते हैं m है ये वाला, तो ये वाला हो जाएगा m। ठीक है, और ये वाला पॉइंट यहां मिलेगा, ये वाला मान लेते हैं n है, तो ये वाला हो जाएगा n। ठीक है, यही है सिंपल कहानी। और ये तो टर्मिनल A है ही और ये वाला टर्मिनल B है ही। यहां से ये वाला A मान लिए और यहां से ये वाला B मान लिए। ठीक है, तो A और X के बीच में यहां है और A और X के बीच में यहां है, तो इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका r/2, तो इसको हटा दिए।
उसके बाद ये वाला जो टर्मिनल है इसको कुछ मान लेते हैं, सपोज दैट इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है। और ठीक है, इसको ओ मान लिए। तो आप x और o के बीच में ये वाला r कनेक्टेड है, x और o के बीच में ये वाला r कनेक्टेड है, तो ये r/2 कर दिए, तो ये वाला हटा दिए, ठीक है। और उसके बाद यहां पर देखते हैं, ठीक, y और z के बीच में, ठीक है, ये कनेक्टेड है, ठीक है, इसको मोड़ रहे हैं, ठीक। तो इसका ठीक यहां जा रहा है, देख लीजिए o और z के बीच में ये कनेक्टेड है, o और z के बीच में ये कनेक्टेड है, तो ये हट गया, मेरा कहानी खत्म हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपका Z और ये पॉइंट कुछ P मान लेते हैं, तो Z और P के बीच में ये R कनेक्टेड है, Z और P के बीच में यहां पर R कनेक्टेड है, तो ये R/2 हो गया, ये हट गया मेरा, ठीक है। अब देखिए P और N के बीच में, ठीक है, P और N और P और N ये दोनों आपस में है, पैरेलल होगा, तो ये R/2 हो जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। फिर ये इसके साथ कनेक्टेड है, B और N के बीच में है, B और N के बीच में ये कनेक्टेड है, तो ये R/2 हो जाएगा, हटा दिए। N और M के बीच में यहाँ है, N और M के बीच में यहाँ है, तो ये R/2 हो गया, ये हट गया। M और Z के बीच में यहाँ R है, ठीक है, M और Z के बीच में यहाँ R है, तो ये R/2 हो गया, ये हट गया। फिर आपका Z और Y के बीच में यहाँ R है, Z और Y के बीच में यहाँ R है, तो ये R/2 हो गया, ये हट गया। फिर Y और X के बीच में यहाँ R है, Y और X के बीच में यहाँ R है, तो ये भी R/2 हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, ठीक है। ये पूरा नीचे के हट गए, ठीक, क्लियर हो गया, आगे बात समझ में। अब आप क्या देख रहे हो, अब आप देखो कि ये ऐसे आप पॉइंट्स को, ये डॉटेड लाइन को आप हटा दो, तो आप क्या देख रहे हो, ये दोनों, ये O है, ये P था आपका, ठीक है, ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, और ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, और इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, ठीक है। तो पहले इसका निकाल लेते हैं, तो ये R/2 करोगे तो सीरीज में सिंपल जोड़ेंगे, R/2 प्लस R/2 क्या हो जाएगा, ये तो R हो जाएगा, यहां पर जो होगा ये R हो जाएगा, उस तरह से ये R/2 ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका R हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी R/2 ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और ये भी R/2 ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए ये R और ये R आपस में पैरेलल है, तो दोनों सेम है, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, ठीक आधा, मतलब R और R आपस में पैरेलल, तो इसको हम मिटा के क्या लिख सकते हैं, सीधे R/2। जैसे ये दोनों आपस में पैरेलल, तो दोनों सेम वैल्यू है, तो आधा लिखेंगे, मतलब इसके बीच में मेरा ये हो गया R/2। अब देखिए ये R/2 ये R/2 ये R/2 ये R/2 आपस में सीरीज में है, तो ये R/2 R हो गया, ये R/2 R हो गया, उनका कॉम्बिनेशन में सीरीज में रहेगा, तो RAB का वैल्यू कितना होगा, आप चाहे तो जिनको नहीं समझ में आएगा वो ऐसे करके कर लेना, ठीक है, आपको मिलेगा 2R, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट भी काफी आसानी से फोल्डिंग सिमेट्री से सॉल्व हो गया, ठीक है। इस तरह से एक आध प्रॉब्लम और बता देते हैं, ठीक है, एक आध प्रॉब्लम और बता देते हैं, 2 मिनट लगेगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है यहां पर, कुछ इस तरह से है, ठीक, ठीक है। और ये A है और ये B है, ठीक है। तो आप इसको मिरर सिमेट्री से बनाए, क्योंकि फोल्डिंग सिमेट्री तो लगेगा नहीं, कैसे लगाइएगा फोल्डिंग, यहाँ इसके AB के ऐसे पैरेलल खींचेगा, ऐसे ऐसे AB से मिला के, तो इसके इधर इसके इधर कुछ बनेगा, बराबर नहीं है, तो आपको यहाँ पर मजबूरी है मिरर सिमेट्री लगाना। तो आप देखिए यहाँ से I करंट गया है, तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, और ये
I3 हो गया, I3 का इधर जाएगा सब R आप मान लीजिए, सारा वैल्यू स्मॉल r है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है, सारा वैल्यू स्मॉल r है। कुछ लड़कों को तो दिमाग में चल रहा होगा सर अगर वैल्यू चेंज कर दिया तो, नहीं होगा। फिर ये क्वेश्चन ऐसा देगा कि 30 सेकंड में बन जाए, 4 घंटे का पेपर नहीं ले रहा है, मेंस का एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है, ऐसा वैल्यू जी देगा, ठीक है। तो ये I3 है, तो इधर मिरर इमेज इसका I3 बनेगा, ये I2 है तो इसका मिरर इधर I2 होना चाहिए, और ये वाला I1 है तो इसका मिरर इधर I1 होना चाहिए। मतलब देखो ये I2 जो है इसमें नहीं गया, यहां से सीधे इधर आ गया, मतलब ये यहां पर पॉइंट जो है खुल जाएगा, ये ऐसे कनेक्टेड हो जाएंगे, तभी ना ये I2 बटेगा नहीं, उतर नहीं जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में क्या हो गए सीरीज में, ये दोनों आपस में क्या हो गए सीरीज में, और इनका कॉम्बिनेशन क्या हो गया पैरेलल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों आपस में सीरीज में, तो R सीरीज R क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। तो हम इसको मिटा के कितना लिख देते हैं 2R लिख देते हैं, ठीक है। इसको मिटा के हम क्या लिख दिए यहां पर 2R लिख दिए, ये भी कितना हो जाएगा तो 2R हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2R, सॉरी स्मॉल r लिए हुए हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल, सेम वैल्यू, तो ठीक आधा लिख देंगे, मतलब 2R का आधा R हो जाएगा, तो आप मिटा के लिख दीजिए, ये कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट R। अब ये जो है आपका, ये दोनों ये आपस में कैसे है सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये सीरीज में कनेक्टेड हो गया, तो R और R सीरीज में कितना हो जाएगा 2R, तो यहां पर आप लिखिएगा 2R, ठीक है, ये हो गया आपका 2R। इसके बाद आप देखिए ये वाला R, ये वाला R, ये वाला R, ये R सब आपस में क्या है सीरीज में, तो R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R कितना हो गया 5R। तो आप यहां से मिटाकर ये सब को क्या लिख सकते हैं 5R, और यहां पर भी ये दोनों आपस में क्या है सीरीज में है, R और R सीरीज में, तो कितना हो गया 2R हो गया। तो अब देखिए 2R ये आपस में पैरेलल है, ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन सॉल्व किया ठीक आधा, मतलब R लिख सकते हैं, तो इसके बदले हम मिटा के क्या लिख सकते हैं यहां पर R लिख सकते हैं, 2R पैरेलल था। अब ये R और ये 5 आपस में पैरेलल है, तो R ए बी का वैल्यू आप लिख लीजिए, 5R इंटू R डिवाइड बाई 5R प्लस R, तो कितना हो जाएगा 5/6R, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कुछ मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री पर बेस्ड प्रॉब्लम। इसका एक और पार्ट आएगा पार्ट 3, जिसमें कि हम लोग स्टार डेल्टा और क्यूब रेसिस्टेंस वाले प्रॉब्लम को देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। उसी वीडियो में हम आपको बता देंगे वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच।